Good morning, everyone. I am today with the third chapter of the book First Flight. As you know, this chapter has two stories about flying. The first story is about a baby seagull for its first flight, and the second part of the chapter is the black aeroplane. The story Black Aeroplane, is about the taken experience of the author Frederick Forsyth when he was on the flight to England. The author of this story is Frederick Forsyth, who was flying his aeroplane. As you know, the author was a jet fighter pilot, as he had joined RAF, so he was a jet fighter pilot, and that's why he was alone with the aeroplane. Now, with the chapter. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. The starting of the chapter, the first sentence of the chapter clears us the site and the time of the flight of the author. साइड ईस्ट जो कि मेरे पीछे पड़ता था, उधर से चांद का उदय हुआ था, और इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट साइड इनके पीछे है, तो इनका रुख किधर है, इनके एरोप्लेन का वेस्ट की तरफ. और स्टार शाइनिंग इन द स्काई, क्लियर स्काई एबव मी, तो रात का समय है, ये भी क्लियर हो गया, और आकाश साफ थी. देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. This sentence also expresses that hour was too late. It means बहुत रात हो गई थी. जिस कंट्री के ऊपर से इनका एरोप्लेन गुजर रहा था, सभी लोग वहाँ सोए हुए थे. और एक चीज़ आप मार्क करेंगे, ऑथर इज़ वेरी हैप्पी. दिस इज ए क्वेश्चन, व्हाई ही वाज सो हैप्पी. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. So this is the answer of the question, why I was so happy. तो that was the holiday. ये छुट्टी का दिन था उनके लिए, और इसलिए वो अपने घर इंग्लैंड वापस जा रहे थे. ही वॉज वेरी हैप्पी टू मीट विथ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड टू हैव द इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और उनके प्लेन का भी नाम यहाँ पे आता है डकोटा, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट नेम. द कंप्लीट नेम इज़ डकोटा DS-088. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. उसके बाद मैंने अपने घड़ी को देखा, उस समय मॉर्निंग का 1:30 हो रहा था. कहने का मतलब 12 बजे के बाद तो दूसरे दिन शुरू हो जाता है, तो दूसरे दिन का 1:30 बज रहा था, मीन्स रात के 1:30 बज रहे थे. 1:30. सेकेंड पैराग्राफ. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल से संपर्क बनाना चाहिए. जब लोग फ़्लाइट पे होता है ना, तो कंट्रोल रूम से संपर्क बनाता है और अपना डायरेक्शन लेता रहता है. तो इन्होंने ये तो काफ़ी खुश थे. अभी तक आप मार्क करते जाओ कि वो बहुत खुश थे ऑथर उस दिन, और वो सोचते हैं कि पेरिस कंट्रोल से मुझे एक कॉल बनाना चाहिए. फिर उन्होंने नोस ऑफ द एरोप्लेन, मीन्स एरोप्लेन के अगले हिस्से से जब उन्होंने नीचे देखा, क्या उन्हें नज़र आया? I saw the lights of a big city in front of me. मीन्स एक बड़ी सिटी के ऊपर वो गुजर रहे थे, मतलब एक बड़ी सिटी दिखी और वहाँ लाइट जगमगा रहा था. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota, DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो इस तरह से कंट्रोल रूम से संपर्क बनाया जाता है. जो लहजा इनका था, जो और वो बताते हैं, पूछते हैं कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तुरंत उन्हें रिस्पॉन्स मिला कंट्रोल रूम से. DS-088, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 degrees west नाउ.
DS088 ओवर। तुरंत रिस्पॉन्स आता है कि मैं आपको सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, जो भी हो। अब आपको क्या चाहिए? दिस इज़ टू मार्क, दिस पॉइंट इज़ टू मार्क। किस डायरेक्शन में उनको मोड़ने के लिए कहा जाता है, आदेश मिलता है? तो कहा जाता है कि 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर आप टर्न कर लो अपने एरोप्लेन को। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. इन्होंने तुरंत मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, फिर अपने जो फ्यूल को, ईंधन को देखा, और सेकेंड और लास्ट ईंधन का टैंक था उसे देखा, और 12 डिग्री वेस्ट की ओर, जो कि इंग्लैंड का रास्ता था, इंग्लैंड, उस ओर अपने एरोप्लेन को उन्होंने मूव करा दिया। I shall be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. बहुत खुश हैं ऑथर कि मैं तो समय पे पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड, अपने घर पहुंच जाऊंगा, सब कुछ अच्छा जा रहा है, मुझे तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो मुझे मिलेगा ही सब। ये फ़्लाइट काफ़ी इजी फ़्लाइट था। बट द नेक्स्ट पैराग्राफ गिव्स ए टर्न टू द स्टोरी। यू विल वॉच हियर। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. अभी तक तो वो काफ़ी खुश थे कि सब कुछ ठीक था, मगर अचानक उन्हें क्लाउड्स दिखता है आकाश में। मार्क कीजिए, पहले पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि पूरा आकाश क्लियर था, कोई क्लाउड नहीं था, मगर अचानक उन्हें क्लाउड दिखता है। क्लाउड कोई साधारण नहीं था, तूफ़ानी बादल थे। और उस जिस समय उन्हें ये दिखता है, बादल दिखता है, वहाँ से, जिस जगह पे वो थे, वहाँ से पेरिस 150 किलोमीटर्स वो दूर थी, पीछे थी। दे वे ह्यूज, स्टॉर्म्स वे ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो इतने बड़े थे और डार्क कलर के थे कि दिखने में ऐसा लगता था मानो कि ब्लैक माउंटेन्स हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। इसमें क्या किया जा सकता था? या तो बादल के ऊपर से प्लेन को ले जाया जा सकता था, आगे बढ़ाया जा सकता था, या दोनों साइड से निकाला जा सकता था। लेकिन इसके लिए प्लेन के टैंक में पूरा फ्यूल होना चाहिए था, ईंधन होना चाहिए था। लेकिन ऑथर के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए ना तो वो ऊपर से उसको प्लेन को ले सकते, आगे बढ़ा सकते थे स्टॉर्मी क्लाउड्स के ऊपर से, ना तो उसके नॉर्थ साइड से या फिर साउथ साइड से। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन उनकी एक्साइटमेंट था एक उनके मन में कि नहीं, मुझे तो घर जाना है। आई शैल टेक द रिस्क। फाइनली he had taken a decision. What was the decision? To take the risk. What was the risk? You will watch here in this paragraph. That will be the answer when you frame that in your own sentences. I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I shall take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. This is the risk. उन्होंने अपने डकोटा एरोप्लेन को सीधा स्टॉर्म के अंदर इंटर करा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, देन व्हाट वाज द एक्सपीरियंस हियर? इनसाइड द क्लाउड्स ऑफ द ऑथर, यू विल वॉच द आंसर इन दिस पैराग्राफ। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो अंदर इंटर किए, अचानक चारों ओर डार्कनेस हो गया, अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आईज। My eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It wouldn't work.
The other instruments were suddenly dead. Too, I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. इस क्लाउड्स के अंदर सब कुछ पूरी तरह डार्क था, ब्लैक हो चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था और एरोप्लेन जंप करने लगा, मीन्स ऊपर नीचे उछलने लगा और ट्विस्ट भी करने लगा, इधर उधर हिलने डुलने लगा। आई लुक्ड एट द, फिर मैंने कंपास को देखा, मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास जो है केवल गोल गोल घूम रहा था, कहने का मतलब वो डेड हो चुका था, वो काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, वे सारे डेड हो चुके थे। फिर रेडियो पे मैंने ट्राई किया, लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिला, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सही नहीं था और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। द डिक्लेरेशन इज ऑथर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो खो चुके थे, दिशा अपना खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, this is the another turn of the story. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. लेकिन जब नेचुरली आप इमेजिन कर सकते हो, यू मेक एन इमेजिनेशन इन योर माइंड, व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑथर, in what situation he would be then when he felt that he was lost. Anybody can feel the same. लेकिन तभी जब वो बहुत नर्वस थे, he was very nervous, as I think, as you think too. सडनली उसी समय जैसे कि कोई सुपर नेचुरल पावर ने उनका हेल्प करने के लिए कोई आ गया है, उन्हें उस समय उसे स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है और जस्ट बगल में ही था। उस एरोप्लेन के विंग्स पे, उसके पंख पे कोई लाइट नहीं थे, लेकिन हाँ मैं ये देख सकता था कि वो मेरे प्लेन के बगल से ही गुजर रहा है उस स्टॉर्म में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, पायलट के फेस को भी मैं देख सकता था जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मैं दूसरे आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ, नेचुरली ऐसा तो होगा ही, और उसने एक हाथ को उठाया और हिलाया और साथ ही बोला फॉलो मी, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि लगता है इसे पता चल गया है कि मैं खो चुका हूँ और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसके बाद उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ साइड की तरफ टर्न किया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। नॉर्थ साइड में जब उसने अपनी एरोप्लेन को टर्न कराया तो उसका एरोप्लेन मेरे एरोप्लेन डकोटा के सामने आ गया, ताकि मैं उसे फॉलो करने में मुझे आसानी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था, उस एरोप्लेन के पीछे पीछे मैं ऐसे चल रहा था जैसे कोई भी ओबीडियंट चाइल्ड होता है, वो पीछे पीछे चलता है, किसी बात को, आज्ञाकारी बालक जैसे बात को मानता है, वैसे ही वो मैं पीछे पीछे चला जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद भी, तो अच्छा समय लग गया, तो आधे घंटे बाद भी वो एरोप्लेन उस स्टॉर्म में मेरे सामने था। नाउ देयर वाज There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जब आधे घंटे के बाद इनके एरोप्लेन की स्थिति हो गई कि इनके एरोप्लेन में ईंधन बस इतना ही बचा था कि जिससे 5 से 10 मिनट ही फ्लाइट उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड
थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन जैसे ही मैं डरना शुरू किया कि मेरा क्या होगा, मैंने अचानक पाया कि वो जो आगे जो एरोप्लेन था वो नीचे की ओर उतरने लगा, तो मैं भी उसे फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से, स्टॉर्मी जो क्लाउड्स थे उससे बाहर निकल आया और ठीक सामने मुझे टू स्ट्रेट लाइंस, लाइट की, प्रकाश की दो किरणें दिखी। तो वो इट वाज अ रनवे। तो एक्चुअली वो जो टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स था वो रनवे था एयरपोर्ट का, जिस पे एरोप्लेन लैंड करता है। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं सुरक्षित पहुंच गया, मेरी जान बच गई। ऑथर काफ़ी खुश हैं। उसके बाद उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को देखना चाहा, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। लेकिन कोई दूसरा एरोप्लेन स्काई पे नहीं था। मुझे लगा कि ब्लैक एरोप्लेन लगता है चला गया है, मुझे वो कहीं नहीं दिखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a human in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. ऐसे इन्होंने एक क्वेश्चन भी है आपको इस चैप्टर के लिए कि इन्हें ओल्ड डकोटा को छोड़कर जाने में कोई अफसोस क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा है कि जहाँ पे इनका एरोप्लेन लैंड किया था वहाँ से एयरपोर्ट का जो कंट्रोल रूम था वो थोड़ा डिस्टेंस रखता था, वॉकिंग डिस्टेंस था, और उस पर थोड़ा डिस्टेंस को कवर करके वहाँ तक जाना था। तो अपने एरोप्लेन से लोग इतनी दूर वॉकिंग डिस्टेंस को कवर करके नहीं जाता है, लेकिन इन्हें जुनून था उस एरोप्लेन के पायलट से के बारे में पता लगाना, उसको थैंक्स बोलना। इसलिए इन्हें कोई भी अफसोस नहीं हुआ कंट्रोल टावर तक इस ओल्ड डकोटा को छोड़कर जाने में। और वहाँ जब गए तो उन्हें एक महिला दिखी, तो उससे उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, और वो जो एरोप्लेन जो दूसरा था वो उसके विषय में पूछना चाहा, क्योंकि वे इसे थैंक्स देना चाहते थे। जैसे ही उस महिला ने सुना उनका ये सवाल कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। वो महिला मुझ पे थोड़े विचित्र ढंग से देखी और उसके बाद हंसने लगी। वो हंसी और कहती है, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टू नाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। दूसरा एरोप्लेन, ऐसे तूफान में केवल आपका ही एरोप्लेन था, दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था। मैंने रडार पे दूसरे किसी भी एरोप्लेन को नहीं देखा है। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स दैट इन फैक्ट देयर वाज नो एनी अदर एरोप्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट डकोटा दैट वाज ऑफ ऑथर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, who was that pilot in black aeroplane? Who was he, and who had saved the author? We have such type of questions in our mind. This is a curiosity, and the same situation was the situation of the author to the last paragraph. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? ऑथर के मन में भी एक क्वेश्चन आया कि किसने मुझे हेल्प किया, जबकि मेरा एरोप्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके थे, फ्यूल भी इसमें नहीं था। फिर आखिर किसने किया? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? आखिर वो पायलट कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में? दिस इज़ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस टू think upon. Who might be that? That was in the faith, that was a live person, that in the thought of the author. But what was the fact? This is a question arises in front of us. All the students, all of you, please think upon it, and for the answer of this question and the another question of this chapter, we will discuss
in our next class. Thank you to thank you to join me for this chapter. Okay.